हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर हमने आज ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि एमईए की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है और सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। ठीक है अजय जी, ऐसा है रुबिका जी, पूरा देश पूरा विश्व खुद चीन देख रहा है, खुद चीन कह रहा है और पूरा देश मान भी रहा है कि आज भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और चीन अपने पोजीशन पे वापस बफर जोन क्रिएट करने को तैयार हो गया है कि बफर जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। देखिए दो बातें रुबिका जी, आप बहस कर सकती हैं कि किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उस पर बहस नहीं करनी है क्योंकि उस पर तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीतिक जीत की बात करनी होगी। तो अभी भी उसी बात पे गोएबल्स की तरह टिके हुए हैं कि एक झूठ को बार बार बोलो तो सच हो जाएगा। मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो उनसे बहस नहीं की जाती है, उनको दवा की जरूरत होती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को दवा की जरूरत है और ये दवा जल्दी मिलने वाली नहीं है। समस्या ये है क्योंकि ये जिस चीज पे घेरना चाहते हैं उस चीज पे हम लोग और अच्छे से काम करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो लड़ाई ही नहीं होती अगर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के कहां मान लेते तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 जिस तरह से जमीन देते रहे, डोकला में भी दे देते, लड़ाई नहीं होती। आज यहां पे लद्दाख में भी जमीन दे देते, लड़ाई नहीं होती। वो तो पहली बार जमीन देने पे तन के खड़े हुए हम, इसीलिए तो लड़ाई हुई। तन्ना तो आपको आता ही नहीं है। तो ठीक है, आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, आप अपनी डफली बजाइए, अपनी राग बजाइए, लेकिन पूरा देश आज देख रहा है कि चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया अपनी सीमा में, अपनी एलएसी से। एक बफर जोन क्रिएशन की सहमति हो गई है कि दोनों 1.5 किलोमीटर में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं इरेक्ट करेंगे। वो अपने टेंट तोड़ रहा है लेकिन आपको मानना नहीं। रुबिका जी इतिहास साक्षी है, इन्होंने कहा कि तन के हाँ हमारे सैनिकों का सीना है 56 इंच का, मगर अजय आलोक जी उस दिन हृदय विदारक दृश्य था जब उन्हें एक कागज का अनुबंध सैनिकों को पकड़ाया कि हथियार नहीं उठा सकते। आप जानते हैं क्या सजा देती है मोदी सरकार मुखरता से आवाज उठाने वो अनुबंध भी आप ही ने लिखवाया था। सुनिए, आपके बीच नहीं बोला मैं, एक शब्द सुनिएगा। खंडूरी साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य थे, भाजपा के मूर्धन्य नेता, सबसे बड़े नेता। उन्होंने जब मोदी सरकार की पोल खोली कि प्रिपरेशन ऑफ आर्मामेंट्स और बजटरी प्रोविजन को लेकर, और ये कहा 68% उनके वेपन्स विंटेज कैटेगरी के हो गए, तो क्या किया जानते हैं? रातों रात खंडूरी साहब को उस पैनल में से हटा दिया और उन्होंने कहा कि नो रिग्रेट, आई डिड माय ड्यूटी। क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करके अच्छा किया आपने अभय जी, मुझे याद आ गया। नहीं एक सेकंड, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करके आपने बढ़िया काम किया। ये राहुल गांधी भी तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, है कि नहीं है? डिफेंस को लेकर ही है ना? बस डिफेंस हाँ डिफेंस है ना अभय जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मुरली मनोहर जोशी, बड़े याद आ रहे हैं आपको। कितनी दफा राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की है, मुझे ये बताइए। एक डेट बता दीजिए जब राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की और वहां जाकर ये बताया है कि हमें ये पॉलिसी डिसीजन करना चाहिए या हमें ये बदलाव करना चाहिए। ट्विटर है जरिया राहुल गांधी का देश बदलने का या फिर वो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी? सुनेंगे आप राहुल गांधी जी का भाषण, सुनिएगा 2019। अरे मुझे भाषण नहीं सुनना राहुल गांधी का, मुझे आप बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी में डिफेंस की राहुल गांधी कितनी मर्तबा गए? अरे उस स्टैंडिंग कमेटी में पार्टिसिपेट करने से फायदा क्या जो उसके चेयरमैन को हटा दे? तो ट्विटर से फायदा है के सामने, अभय जी ट्विटर से फायदा। मुरली मनोहर जोशी के स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करेंगे आप, मुरली मनोहर जोशी के उस स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के उस स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र नहीं करेंगे जिनमें उनका जाना नहीं होता है। जितने ट्वीट किए हैं ना उसमें से आधी मर्तबा भी अटेंड कर लिया होता उन्होंने, तो हमें सच में लगता कि वो शोर नहीं कर रहे हैं, वो सच में सूरत बदलना चाहते हैं। 10 सेकंड जवाब सुन लीजिए। क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैंने कहा खंडूरी जी को हटा दिया। अरे जब एनवायरमेंट के क्राइसिस दिल्ली में थे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मीटिंग बुलाई, भाजपा का एक सांसद नहीं पहुंचा उसमें। आज जब चीन, तो राहुल गांधी भाजपा के सांसदों को कॉपी कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की शहादत। अरे भाजपा के सांसद नहीं गए, राहुल गांधी को इससे क्या मतलब कि वो गए कि नहीं गए? आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी कॉपी करेंगे? क्यों करेंगे सर?
इतनी बड़ी क्राइसिस में एक बार भी कमेटी की मीटिंग बुलाई भारत की सरकार ने? All right, that's the बुला point. लेते। राहुल गांधी जी ने कहा, ठीक है अभय जी, ये सवाल आपका जायज है। सुधांशु जी, कितनी दफा मीटिंग बुला दी? मतलब जितनी दफा बुलाई उतनी दफा नहीं आए, लेकिन लेटेस्ट देखिए रूबिका जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद पार्लियामेंट सदस्य और मार्च के महीने में 5-6 मीटिंगें हुई। आज 12 तारीख को हुई, क्योंकि अभी पहली बार आया, मुझे तो पता, बाद में पता चला कि श्री राहुल गांधी जी भी इसके सदस्य हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो बजट एलोकेशन हुआ था उसमें आके अपना विषय रखा था और उस पर विचार विमर्श, सुधांशु जी उस पर विचार विमर्श करके कुछ नहीं सुन पाए। मुझे लगता है मुझे लगता है आपको रिपीट करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं सुन पाए आपकी बात, क्योंकि वो बीच में आवाज कट रही है। हाँ, आप कह रहे हैं आप खुद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद पार्लियामेंट की कमेटी ऑन डिफेंस का सदस्य हूँ, जिसकी आखिरी बैठक मार्च को हुई। मार्च के महीने में 5 बैठक हुई और उन बैठकों में जो मैटर था वो ये था कि बजट सत्र हुआ था तो रक्षा के भिन्न भिन्न विभागों के बजट एलोकेशन के बारे में सारी बातों पर विचार हुआ और जो सुझाव थे उनको करना था। एक में भी राहुल गांधी जी नजर नहीं आए। अभी हमारे मित्र अभय दुबे जी कह रहे थे एक कमेटी में पर्यावरण आए, ये तो एक भी मीटिंग में नजर नहीं आया। उसके बाद जबरदस्त बवाल रखा, तो ये रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऑर्डर थमा, हमारे सेना के लोगों को ऑर्डर दोनों था, ऑर्डर था